नमस्कार। चलो आज चलते हैं एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां दोस्ती और समझदारी की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। आज की कहानी का नाम है मोंटी और चमकीले बाग का रहस्य। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाएगी कि जब लालच सामने खड़ा हो तो सच्ची दोस्ती कैसे उसे हरा सकती है। तो चलिए, एक सवाल को अपने मन में रखते हुए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई सच्ची दोस्ती और थोड़ी सी चतुराई लालच जैसी बड़ी चीज को मात दे सकती है? आखिर मिलके काम करने में, टीम वर्क में कितनी ताकत होती है? आइए इस कहानी में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से, और इस जंगल में रहते हैं हमारी कहानी के हीरोज, कुछ बहुत ही पक्के दोस्त। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। तो ये है मोंटी, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। अब देखिए, दिखने में तो ये एक छोटा सा बंदर है, लेकिन इसका दिमाग उफ बहुत तेज चलता है। पूरे जंगल में इसकी होशियारी की बातें होती हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत शरारती भी है, आखिर बंदर जो ठहरा। इसे एडवेंचर बहुत पसंद है और ये हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता है। और ये है गोलू, एक बहुत बड़ा हाथी और मोंटी का कह सकते हैं जिगरी दोस्त। गोलू जितना ज्यादा ताकतवर है ना, उसका दिल उतना ही ज्यादा नरम और साफ है। वो अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ तक हिला सकता है, और यही ताकत अक्सर इन दोस्तों की टीम के बहुत काम आती है। और अब मिलिए चिंकी खरगोश से। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड। अरे बिजली जैसी रफ्तार है इसकी। पलक झपकते ही जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है। इसकी यही तेजी इसे इस टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाती है। और आखिर में ये है मीठू तोता। इसे आप टीम की आंखें और कान भी कह सकते हैं। ये आसमान से सब पर नजर रखता है। जंगल में क्या चल रहा है, कौन किधर जा रहा है, मीठू की तेज नजरों से भाई कुछ नहीं बच सकता। तो ये है हमारी जबरदस्त टीम। अब जब हम इन सब किरदारों से मिल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कहानी में ऐसा कौन सा मोड़ आता है जो इन सबको एक बहुत बड़े और रहस्यमयी सफर पर ले जाता है। इस एडवेंचर की शुरुआत उस पल से होती है जब मीठू उड़ता हुआ, हाँफते हुए आता है और मोंटी को एक हैरान कर देने वाली खबर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसके फल सोने की तरह चमकते हों। ये सुनते ही मोंटी और उसके दोस्तों के तो कान खड़े हो गए। और जब ये दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं ना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने सच में एक पेड़ था जो धीरे धीरे चमक रहा था। वहीं उन्हें एक बूढ़े कछुए से पता चलता है कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ है, और इसके फल खाने वाले को गजब की ताकत और समझदारी मिलती है। लेकिन हर खजाने का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। जैसे ही दोस्तों को इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला, उनके सामने आ खड़ा हुआ हमारी कहानी का विलेन, एक बड़ी और चालाक चुनौती। और यहीं से कहानी में आता है असली टकराव। एक तरफ है बूढ़े कछुए की समझदारी भरी सलाह, जो पेड़ के जादू के बारे में बताता है, और दूसरी तरफ है एक चालाक लोमड़ी जो गरज कर कहती है कि ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ उसका है। मतलब ये लालच और सबकी भलाई की सोच के बीच एक सीधी टक्कर थी। पर हमारा हीरो मोंटी भला कहाँ डरने वाला था। वो लोमड़ी की धमकी के सामने डट कर खड़ा हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि जंगल की चीजों पर किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे जंगल का हक होता है। तो भाई अब तो मुकाबला तय था। लोमड़ी भले ही चालाक थी, पर मोंटी का दिमाग भी बहुत तेजी से चल रहा था। उसने फौरन एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसके हर दोस्त की खासियत का इस्तेमाल होना था। चलिए अब देखते हैं कि मोंटी की ये चतुर योजना आखिर थी क्या। ये प्लान टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण था। देखिए, स्टेप 1, चिंकी अपनी जबरदस्त रफ्तार का इस्तेमाल करके लोमड़ी को बातों में उलझाकर दूर ले जाएगी। स्टेप 2, मीठू आसमान से सब पर नजर रखेगा जैसे कोई ड्रोन कैमरा हो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, गोलू अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को हिलाएगा ताकि फल नीचे गिरें। हर दोस्त का एक मिशन। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। प्लान एकदम सही काम करता है। चिंकी लोमड़ी को भटकाकर कोसों दूर ले जाती है। मोंटी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ता है और गोलू को इशारा करता है। गोलू अपनी पूरी ताकत लगाता है और पेड़ को जोर जोर से हिलाता है, और फिर सोने जैसे चमकते फल बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं।
प्लान तो कामयाब रहा, पर असली जीत अभी बाकी थी। अब देखते हैं कि कैसे पूरा जंगल एक साथ आता है और कैसे लालच पर एकता की जीत होती है। मीठू ने अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से किया था। जब तक लोमड़ी वापस आतू तब तक तो पूरा जंगल वहां इकट्ठा हो चुका था। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी वहां पहुंच गए थे। बस अपने सामने पूरे जंगल को एक साथ खड़ा देखकर लोमड़ी डर के मारे दुम दबाकर भाग गई और इसके बाद वो जादुई फल सब जानवरों में बराबर बांटे गए। और इस पूरी जीत का हीरो था मोंटी। उसकी समझदारी और उसकी हिम्मत के लिए उसे पूरे जंगल का सबसे बहादुर और सबसे होशियार बंदर घोषित किया गया। पूरे जंगल ने मिलकर उसकी इस जीत का जश्न मनाया। तो उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब दोस्त मिलकर समझदारी और हिम्मत से काम करते हैं तो कोई भी कितना भी मुश्किल काम क्यों न हो वो आसान हो जाता है। एकता में जो ताकत है ना, वो दुनिया की किसी भी दूसरी ताकत से बहुत ज्यादा है। और हमेशा याद रखिए, स्वार्थ पर सहयोग की ही जीत होती है।